हेलो बच्चों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में लेके आ चुका हूं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो रिक्वेस्ट है पहले जाके आप उसको देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आइए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे और एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे एक एक सवाल को। बुक्स से रिक्वेस्ट है कि आप खोल के बैठें, बुक्स रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बाकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। देख क्वेश्चंस है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्या रखा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब क्या कह रखा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, ठीक है ना। ये आपको इक्वेशन बना के दे रखी है और कह रहा है कि वेरीफाई करो रिलेशंस एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी आपको जीरोस भी निकालने हैं और उसके रिलेशंस भी वेरीफाई करने हैं। तो ठीक है बच्चे, तो हमें नोट में देख लो क्या हमें करना है। इसमें अपने को जीरोस भी फाइंड करना है और रिलेशंस भी निकालने हैं, ठीक है ना। जीरोस आपको पता होगा, ये एग्जाम्पल है अपना। एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसको जीरोस निकालना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बात, तो जब जीरोस निकालेंगे तो सबसे पहले हम जीरोस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जीरोस की वैल्यू कैसे निकलेगी? कांस्टेंट से और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीपल लेकर एलसीएम देते हैं, उसे इस तरीके से जोड़ना और तोड़ना होता है कि सेंटर वाला एलिमेंट अपना आ जाए आराम से। तो देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा कितना, इस कुछ नहीं आगे। तो देखिए इसके पास कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है ना। तो 1 के मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 5 5 हो जाएगा। और 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है, यानी 5 के मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 7 बन जाएगा। और 5x प्लस का 2x लिखूंगा तो भी 7x अपना बन रहा है। हम 7x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू को रखते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 10। इक्वेशन फाइंड करेंगे, x कॉमन निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से x को कॉमन निकाला तो x प्लस 2 बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन निकालेंगे तो फिर से x प्लस 2 बन जाएगा। ध्यान रहे, इक्वेशन अगर आपने सही निकाल ली है तो कॉमन भी सही निकलेगा, अदरवाइज अगर कॉमन गलत निकाला तो आपने इक्वेशंस की यानी ये वाली वैल्यू गलत डाली है पहली बार। अब इक्वेशंस को हमने डिफाइन कर रहे हैं तो x प्लस 5 बन गया, है ना। इस इक्वेशन को इसके साथ जोड़ देते हैं और ये चीज 2 बार लिखे तो इसे सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ये x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x की इक्वेशन में देखो बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 5 इक्वल टू 0 प्लस एक ये वाली वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको जीरोस के बराबर रखना होता है। x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो -5 और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो -2। बेटा ये हमारे जीरोस है, इस वाले जीरोस को ये हम अल्फा बोलेंगे और इसी को हम बीटा बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रहे ये बात को। अब हम बात करते हैं, हमें निकालने हैं जीरोस के साथ साथ रिलेशनशिप्स। जब रिलेशनशिप्स निकालते हैं तो हम एक बार जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अपनी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के अंदर क्या होता है, जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला चलता है। एक सेकंड देखेंगे, वीडियो चलती है कि नहीं, है ना। ठीक है, ऑल डन। तो अल्फा प्लस बीटा के निकालने के लिए हमें जीरोस निकालना पड़ता है। तो देखेंगे बच्चे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। b की वैल्यू को हम ये बोलते हैं, यानी ये हमारा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट अपना b कहलाता है पहली बात। नीचे क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये वाला कौन सा नंबर है, ये है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हम इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे ना हमें वैल्यू रखनी होती है। तो ध्यान से देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना अपने पास -5 है ना, प्लस बीटा कितना अपने पास -2। अगर ध्यान से देखें तो -5 -2 को करने पर -7 बन जाता है। और हमारी वैल्यू यही आनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू ये माइनस हो गया, बी की वैल्यू 7 हो गई, है ना, और a की वैल्यू अपनी पास 1 हो गई। क्या यहाँ पे -7 और -7 इधर बनना है, तो यानी ये अपना डिफाइन हो गया। जब भी रिलेशनशिप निकालना पड़ता है तो
एक तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ये हमारे जीरोस का सम था, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अदरवाइज हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अदरवाइज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। दूसरा जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है तो हम लोग लिखते हैं बेटा अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। और इसको ये भी लिखा जाता है, सी क्या अपना कांस्टेंट, हम तो लिखेंगे कांस्टेंट अपॉन, लिखते क्या कांस्टेंट अपॉन ए की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम वैल्यू को स्प्लिट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू अपने पास -5 था, बीटा की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 बन जाए। तो वही सिचुएशन सी अपॉन ए पर वैल्यू रखनी, सी की वैल्यू देखो 10 है तो 10 रखी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 रखी, यानी यहाँ पे भी सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार बोलना ना पड़े, वीडियोस को पॉज करके आप लोग आराम से क्वेश्चंस को नोट करें, कॉपी किताब लेके बैठे, ठीक है ना। हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये तो एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल नंबर क्या था 2 था। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हमें बोल रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस निकाल लो, और क्या बोल रहा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, पहली बात ध्यान से समझे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी अपने को जीरोस भी निकालना है, दूसरा क्या निकालना है कोफिशिएंट भी निकालने हैं। तो अपने पास इक्वेशन है क्या पॉलिनोमियल की, बेटा पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या अपने पास, पॉलिनोमियल की इक्वेशन है क्या अपने पास, पॉलिनोमियल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या है पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। कह रहे कि इसको जीरोस भी निकाल लो, अर्थात इसके पॉलिनोमियल के जीरोस के साथ साथ क्या निकालना है रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप्स और जीरोस दोनों निकालते हैं बेटा। तो पहले हम जीरोस निकालने का प्रयास करेंगे। पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन जीरोस के बराबर होती है, जीरोस के बराबर होती है। अगर x को हम उधर भेजेंगे तो 3 बन जाएगा और x की वैल्यू को भी √3 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 कि x की हमेशा जब भी रूट में कोई भी वैल्यूज होती है तो वो प्लस और माइनस में होती है बेटा, यानी हमारी अल्फा की वैल्यू एक बार प्लस में आ गई, दूसरी वैल्यू बीटा में आ गई और एक बार माइनस प्लस हो जाता है। अगर इस इक्वेशन को वेल डिफाइंड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम चाहे डिफाइन करें तो किस तरह लिखेंगे बेटा, देखो हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा -3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू बेटा -3 हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा समझे, ठीक है ना, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा समझे इस बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना, हम क्या बताना चाह रहे हैं इस बात को समझे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पे ध्यान दें और क्वेश्चंस पे ध्यान दें, ठीक है ना, बाकी तो हम देख ही लेंगे। अब देख बेटा, तो अब निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होते क्या है, सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस, इसको दूसरी भाषा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही है ना, एक सेकेंड, हाँ कोफिशिएंट ऑफ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे वाले वो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू बेटा एक बार हमारे पास 3 थी, दूसरा है अपने पास -3 है ना। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस होते हैं 0 बन जाता है, और यहाँ पे b की वैल्यू ध्यान से देखेंगे तो अपने पास b की वैल्यू भी क्या है 0 है, यानी 0 अपन और a की वैल्यू भी क्या है 1 है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं बेटा, क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब भी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/a, और c मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बेटा।
तो जीरोस जब भी होता है, जो जीरोस की वैल्यू होती है वो अपनी ये वाली होती है, तो ये वैल्यू अपने पास रखनी होती है प्रोडक्ट में। तो एक बार बेटा देखो 3 भी रखूंगा, दूसरी बार में -3 रखूंगा, भाई मल्टीप्लाई करूंगा तो -9 तो बन ही जाएगा अपने पास, -9 तो बन जाएगा। लेकिन सी की वैल्यू अपने पास तो -9 है ही नहीं, तो देखो क्या है भाई, -9 नहीं है तो क्या है बेटा, देखो 3 था, दूसरा +3 था, सी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू -3 है यहाँ पे, और ए की वैल्यू अपने पास 1 है। तो ये थोड़ा गड़बड़ बैठ रहा है, ये कैसे बैठ गया भाई, एक सेकेंड देखते हैं वैल्यूज क्या है अपने पास। हाँ एक बार √3 बनना है, सॉरी मैंने रूट नहीं लगाया इसके साथ, रूट बनेगा, रूट में +-3 वैल्यूज आती है, एक रूट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी रूट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये माइनस का साइन है, तो -3 + -√3 में कट जाते हैं हमेशा पहली बार। ये -3 √3 कहाँ गया, ये वाला माइनस का फॉर्म, और ये वाला √3 का स्क्वायर होता है, देखो रूट ए इंटू रूट ए का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो एक ए बचता है, यानी कोई भी चीज़ 2 बार रूट में लिखा होता है तो सिंगल उसे विदाउट रूट में एक बार लिखा जाता है, ये इसका एक्सपोनेंट पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 तो आ ही गया है ना, और ये अपनी इक्वेशन ठीक हो गई। एक बार आएगी अपने पास 0/1, है ना, एक बार 0/1 आएगी, दूसरी बार -3/1 आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 3 था बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को नोट कर लें, ठीक है ना, पॉज करके अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुज जीरोस आर -3 and 2। सुनो, हमें पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है पॉलिनोमियल की। अपने को जीरोस दे रखे हैं, लास्ट टाइम हमें इक्वेशन बना के दे रखी थी और हमें जीरोस निकालने पड़ते थे। इस बार हमें क्या दे रखा है, एक जीरोस निकाल के दे रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जीरोस जब भी देगा बेटा, जब भी जीरोस देगा तो जीरोस क्या क्या दे रखा है बेटा अपने को, -3 है ना, -3, -3, -2 दे रखा है, और क्या दे रखा है, बस यही दे रखा है और कुछ दे ही नहीं रखा अपने को तो कुछ दे ही नहीं रखा है। और क्या दे रखा बेटा, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। आपसे थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ, एक सेकंड, उससे फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था बेटा, ठीक है ना, इक्वेशन का फॉर्मूला सुनो पहले। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती थी, जब भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती, इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यानी इक्वेशन होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। इसके जो फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास, फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा है फॉर्मूला, है ये वाला k, है ना, k ब्रैकेट क्लोज k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब अपने पास ये वाली इक्वेशन है। लास्ट वाली क्लास में मैंने जो पेन से करवाया था, आई थिंक बोर्ड पे बनाया था, मुझे ध्यान नहीं है, तो उसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला निकालना सिखाया था। ये ध्यान रखें कि जब भी इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला क्या जाएगा, ब्रैकेट में के बाहर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा x, यानी x इसके, यानी ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली वो कहलाएगी, ये bx कांस्टेंट के साथ कोई टर्म x वगैरह नहीं है, तो ध्यान से देखें इस तरीके से लिखा रहेगा, ये x², ये माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है, पहली बात। अब इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा आपको। देखो बेटा कि जीरोस अपने पास दे रखा है, यानी ये अपने पास क्या है, अल्फा है, और ये वाला बीटा है। या हम इस तरह से ना बोले, हम इस तरह से बोले कि अपने को एक अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, दूसरा अल्फा बीटा दे रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो तीसरा क्या दे रखा है, थर्ड वाली इक्वेशन है ना, फोर्थ वाला एग्जांपल है आई थिंक, एक सेकंड, हाँ फोर्थ वाला एग्जांपल है। तो अपने को क्या दे रखा है बेटा, अपने को ये वाला जो -3 की वैल्यू है, -3 की वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और एक बार जो 2 की वैल्यू है वो अल्फा बीटा दे रखा है बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमेशा होता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इस हिसाब से तो ये तो -b/a बेटा, है ना, और -b/a हमेशा क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता था फॉर्मूले में। अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, तो हमारे पास एक ये अपने पास अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा बीटा, ध्यान है ये अल्फा बीटा हो गया और ये वाला अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये वाली वैल्यू ये वाली है, ठीक है ना। तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है। बी की वैल्यू देखो बेटा, बी की वैल्यू लिखो यहाँ पे -b और यहाँ पे डाल दो a, ठीक है, यहाँ पे डाल दो a। इस हिसाब से माइनस फॉर्मूले का 3 हो गई बी की वैल्यू, इसके बाद नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, जो सी अपॉन ए होता है ऊपर होता है कांस्टेंट और नीचे होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, अल्फा बीटा अपने को क्या दे रखा था, अपने को 2 दे रखा था, तो यहाँ पर 2 डालेंगे, सी अपॉन ए, ध्यान से देखो कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब यहाँ पे देखो इस हिसाब से क्या हुआ, ए की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आ रही है और यहाँ पे भी 1 आ रही है, ठीक है ना। बी की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी आ रही है, बी की वैल्यू ध्यान से देखो, फॉर्मूले का माइनस है 3 आ रही है वैल्यू, है ना। इसी हिसाब से देखेंगे ध्यान से, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू अपने को 2 आ रही है, यानी अपने को क्या क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, ये भी मिल गया। अब इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में पुट कर दो, है ना, इस वाले फॉर्म में बना दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू आती है बेटा, ध्यान से एक्स के साथ ए की वैल्यू आती है, इस हिसाब से तो यहाँ पे 1 लगा दो, क्या दिक्कत है, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। फिर फॉर्मूले का ये वाला, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमने कहाँ डाला था बेटा, ये वाला था अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू -3/1, यानी साथ में क्या आ रहा था, यहाँ पे x आ रहा था इक्वेशन में, देखो बाहर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास -3 आ रही है। तो यानी b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या अपने को 3 है, तो यहाँ पे 3 डाल लो। नेक्स्ट पॉइंट है c, अल्फा बीटा कितना अपने पास, ये रहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सिर्फ 2 अकेले, है ना, अकेले क्या है 2। इक्वेशन को सेटिस्फाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, देख बच्चे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा अंदर था, ये अल्फा प्लस बीटा ये रहा, इसकी वैल्यू -3 दे रखी। जब हम इसमें माइनस का 3 लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा की, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बना देगा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। नोट ध्यान रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है, पहली बात, ठीक है ना। नोट ध्यान रखें, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, पहली बात। दूसरी बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जीरोस का फंक्शन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है ना, और -b कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये b वाले टर्म में है और b क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और ये a वाले टर्म में जो कोफिशिएंट ऑफ a है ना। और जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, प्रोडक्ट सम है ना, ये सिर्फ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट भी हो रहा है सम भी हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा। तो ये बीटा जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से चालू हो रहा है, गामा जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से गामा चालू हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा अल्फा। ये क्या होता है, सी अपन है, सी बीटा क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा -d अपॉन है, ये कांस्टेंट नंबर है और ये x की पावर 3 है, कौन x की पावर 3 कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। अपने पास कुछ पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे रखे हैं, क्या दे रखा है -3 और क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और दे रखा है -1 दे रखा है -1/3, है ना, क्या दे रखा है 3 -1 और 1/3 -1/3। ध्यान से देख बेटा, ये वाली जो वैल्यू है, ये है क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये वाली वैल्यू क्या है, ये है अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये वाली वैल्यू क्या है, ये है अल्फा बीटा गामा। थर्ड वैल्यू ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस के बीच के कोफिशिएंट भी निकालना है। तो कोफिशिएंट तो ऐसे पता लग जाएगा, सुनो जरा, है ना, ये तो ऐसे बन जाएगा। अपने पास इक्वेशन जो बन के आ रही है बेटा, इक्वेशन जो बन के आई है, इक्वेशन है ना, बुक में देख लीजिएगा, बुक में भी बनी हुई है। क्या दे रखा है, 3x की पावर 3 है ना, माइनस का 5x स्क्वायर
माइनस का 11x माइनस का 3। सुनो जरा, सबसे पहले हम कोफिशिएंट निकाल देते हैं बेटा, कोफिशिएंट भी निकाल देंगे और प्रोडक्ट भी लगा देंगे, दोनों बात भी बोल देंगे, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 क्या आ जाएगी 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा -5, कोफिशिएंट ऑफ c क्या हो जाएगा -11। ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ कोफिशिएंट बताना था, ये हमने बता दिया पहली बात। तो इसको क्या लिखेंगे, a का कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट में यहाँ पे लिखिए x की पावर 3 का कोफिशिएंट कौन है, 3 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, -5 है, और x का कोफिशिएंट कौन है, -11 है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ही अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है, क्या निकालना था बेटा, अपने को निकालना था क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ रिलेशनशिप बताना था। अब रिलेशनशिप भी बता दे रहा हूँ, देखो रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। या हम क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो -b/a, तो b की वैल्यू हम देखो बेटा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5, तो माइनस का फॉर्मूला होगा और ये प्लस का 5 होगा, ये खुद वैल्यू आ रही है अपने पास। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है ना, कहा बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं दे रखा क्या, दे तो रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, -b/a, ठीक है ना, -b/a। तो बच्चा देख फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू अपने पास कितनी है, b की वैल्यू अपने पास -5 है, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या थी अपने पास, -5 थी, और a की वैल्यू अपने पास 3 है, ठीक है। तो -5/3 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी निकाल के दिखा देना ना, यहाँ पे रख दो, ऐसे साथ में रख दो, यहाँ पे 3 -1/3, ये हो जाएगा -5/3 है ना, प्लस का क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा प्लस का। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो कैसे एलसीएम ले लो, 3 के पढ़े 1 के पढ़े में 3 बार में 3 का पढ़े 3 बार 9 हो जाएगा है ना, -3 हो जाएगा, 3 के पढ़े में 1 हो जाएगा, ये 3 के पढ़े में 3 एक बार में, 1 का पढ़े एक बार पढ़ेंगे तो -1 हो जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चा, 9 में से 3 के कितना बचे, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेंगे 6 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5/3 आएगा प्लस का, और ये प्लस का 5/3 आ जाएगा, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सिर्फ रखना है, सॉल्व नहीं करना है, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। अगला इक्वेशन में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा है ना, गामा अल्फा, ये क्या है बेटा, अपने को ये दे रखा है कौन, c/a दे रखा है वैल्यू, c/a। c की वैल्यू अगर हम काउंट करेंगे तो a b c, c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू अपने पास कौन है 3 है। यहाँ पे रखो अल्फा बीटा, ठीक है रख लो, कोई नहीं, -3 लो और माइनस का प्लस का 3 लो, माइनस का 1 लो, माइनस का 1/3 जोड़ेंगे तो माइनस का 11/3 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को देखेगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, माइनस का d/a। तो माइनस का d/a, अल्फा बीटा गामा अपने का माइनस का 1/3 दे रखा है, और d की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा -3 दे रखा है, -3 दे रखा है। और a की वैल्यू देखेंगे तो अपने पास कितनी है, a की वैल्यू 3 है। और अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, सॉल्व करो। देखो इस वैल्यू यहाँ पे ना रख के ये वैल्यू रखो, तो 3 से 3 कट गया, ठीक है, -1 हो गया, और a की वैल्यू कितनी हो गई, -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 1 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, माइनस का d/a, और d की वैल्यू अपने पास क्या बेटा -3। तो एक तो फॉर्मूले का माइनस, दूसरा प्लस का 3 माइनस का 3। तो इक्वेशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी इस तरीके से। तो अपने को इसी तरीके से करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक में एक इक्वेशन में दे रखा है, पता है क्या, एक इक्वेशन में दे रखा है कि इसी में कि वेरीफाई भी करना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही। अब वेरीफाई करके दिखाते हैं, देखो वेरीफाई कैसे करना है। अपने के पास जो 3 दे रखा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा था, दूसरा -1 दे रखा जो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है। जो थर्ड पॉइंट दे रखा अपने को क्या दे रखा, तो अपने पास थर्ड पॉइंट दे रखा -1/3,
दे रखा है। अपने को इक्वेशन वेरीफाई कैसे करनी होती है, देखो जो अपने पास वैल्यू दे रखी है ना गिवन में जीरो, वो वैल्यू x के टर्म्स में रखना होता है, उसे जीरो को लाना पड़ता है। अपने को 3 दे रखा था और -1/3 दे रखा, तीनों से सेटिस्फाई कर देंगे। तो वो 3 है तो 3 डालो, 3 की पावर 3 माइनस का 5, 3 का स्क्वायर माइनस का 11 गुना 3 है ना, माइनस का 3। इस हिसाब से 3 गुना 3, देखो 3 गुना 3 गुना 3, फिर उसकी बुक का भी 3, उसका भी 3, तो 3 3 9 9 3 27, 27 मल्टीप्लाई 3 है ना, 27 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21, 3 7 21 का 1, 2 हाथ से 3 दूनी 6, 6 2 8, 81 बन गया। क्या बन गया बेटा? 81 बन गया। क्या बन गया? 81 बन गया। अब सुनो, ये 81 हो गया, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया है ना। ये यहाँ पर देखो जरा, 11 3 33 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ध्यान से सुनो, कितना हुआ? 81 है ना, माइनस 33 और माइनस 3 कितना हुआ? 45 माइनस का 36, 81 माइनस 81, देखो 6 5 11 और 5 4 5 4 4 3 7 और 1 8, 81 माइनस 81 0 हो गया। अब जो वेरीफाई कर रहे हैं एक तो अब -1 डालनी है। क्या डालनी है? -1। इस वाली इक्वेशन में -1 डालो। 3 -1 की पावर 3 -5 -1 की पावर स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। इक्वेशन में जो हम डालेंगे, इक्वेशन में हम डालने बेटा ध्यान से, -1 की पावर -1 की पावर -1 की पावर 3 में मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस एक बार प्लस बन गया, दूसरी बार प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 1 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई में -1 ही आएगा। यहाँ पे सुनो, अगर इसको सिर्फ 2 बार माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का आंसर आता है, यानी 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई -5 से करूंगा तो -5 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, 11 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, और ये वाला माइनस का 3 हो गया। ये वाला क्या हो गया? माइनस का 3 हो गया। अब देख बेटा, ये हो जाएगा -3 -5 प्लस का 11 -3 है ना। ध्यान से देखो, -3 -5 -1, तो 3 3 6 6 5 11 -11 प्लस का 11 = 0 हो जाएगा, पहली बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट वाला अपना है, नेक्स्ट वाला क्या है? लास्ट स्टेप 1/3 डालनी है माइनस की वैल्यू, p = -1/3 डालनी है। ये इक्वेशन है, माइनस का 1/3 डालेंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू हम डालेंगे =3 का माइनस का 1/3 है की पावर 3, उसके बाद क्या है? माइनस का 5, फिर क्या? माइनस का 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 11 है ना, उसके बाद माइनस का 1/3 माइनस का 3। ध्यान से देखो बेटा, माइनस का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही हो जाएगा है ना, तो 3 माइनस का 1/27, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 5 और 3 का स्क्वायर हो गया ये 9, ये 1/9 माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 इक्वल माइनस का 3 हो गया। देख बेटा, 3 कम 3 3 3 3 27, तो माइनस का 1/9 हो गया ये वाला है ना, ये 5/9 हो गया, और ये माइनस का प्लस का 11/3 हो गया, और ये माइनस का 3 हो गया। देख ले बेटा, माइनस का 1/9 और 11 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 9/3 प्लस का 9/3 है ना, इसका एलसीएम लोगे तो प्लस का 9/3 बन जाएगा है ना। देख लो बेटा अच्छे से, तो 5/9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? सॉल्व कर देते हैं, रुको जरा, एलसीएम ले लेते हैं सबका। 9 3 9 कितना हो जाएगा? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 है ना, 3 3 9 3 3 9 11 33 माइनस 9 9 27। देख बेटा, 9 27 -27 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -27 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -32 और एक माइनस का 33 और -33 प्लस का 33 कट के 0। जब 0/9 हो जाएगा, इसका आंसर बेटा 0 होता है। तो यानी जब भी इक्वेशन आ जाए 0 तो इसका मतलब इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई होगी। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों में फैलाएं। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सबको जय हिंद।